हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों पर अब वोटों की गिनती की तैयारी शुरू होने वाली है। दोनों प्रमुख सियासी दल यानी बीजेपी कांग्रेस ने बूथ के आंकड़े जुटाने के बाद सरकार बनाने की संभावना पर काम शुरू कर दिया। सियासत की भाषा में इसे प्लान बी कहा जाता है, यानी बूथ मैपिंग के साथ प्लान बी की तैयारी शुरू हो गई। दोनों दलों की गतिविधियां तेज दिखाई दे रही हैं। लगता है प्रदेश में मुख्य सियासी पार्टियों को जितनी मेहनत और भागम भाग लोकसभा चुनाव से पहले और वोटिंग तक करनी पड़ी है, कुछ वैसा ही अब भी मतगणना से पहले हो रहा है। दरअसल सियासी दलों खासकर बीजेपी और कांग्रेस में भीतरघात का डर और मनोहर लाल जैसे बड़े नेता की ओर से कई सीटों पर बोगस वोटिंग का आरोप और अधिकारियों की मिलीभगत। 4 जून के बाद ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी और बृहस्पतिवार को सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में बीजेपी जिला अध्यक्षों की बैठक, ये सब दिखाता है कि अंदर से डरे हुए तो दोनों दल हैं। वो क्या लगे हुए हैं, वो क्या है, वो कौन है एक्शन लेने वाले, क्या अथॉरिटी है उनकी। मैं बतौर विपक्ष नेता उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, उनकी क्या अथॉरिटी है, किस बात के लिए। अरे गवर्नमेंट उनकी, वहाँ पोलिंग एजेंट उनके, पोलिंग एजेंट तो बैठे होंगे ना, तो कोई ऐसी रिपोर्ट आई है क्या पूरे उसमें, उस टाइम तो करनी। अब ये जो इस किस्म के बयान जो है वो फ्रस्ट्रेशन के बयान होते हैं, और मैं या अपनी हार स्वीकार करने के बयान होते हैं। हार स्वीकार कर चुके हो। सर एक सवाल सर, दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है कि पानी की कमी हो रही है और हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, और दिल्ली में लोग पानी से त्राही मांग कर रहे हैं। तो बात करें वो सरकार से, अपना देखें। हमने हिस्सा बनता था, हमारे समय में तो पूरा देते थे हिस्सा सबका, हम अपना हिस्सा देते थे, लेकिन हमारा हिस्सा जो अभी मिलना है SYL का, वो क्यों नहीं केंद्र सरकार होती भाई यार। और जो जिस प्रकार से ये जो धमकियां दी जा रही हैं कर्मचारियों को, मैं समझ में नहीं आता। जब जिम्मेवारी पद की बात कर रहे हैं, बैठ के ऐसी बात करते हैं, किसको धमकियां दे रहे हैं भाई, किस अथॉरिटी में किसको धमकी दे रहे हैं। देखिए, एक स्वाभाविक बात है, जहाँ भी पोलिंग कम हुआ है वहाँ पर असर तो सीधा पड़ेगा ही, मगर ये तो लोगों को भी सोचना चाहिए। लोकतंत्र का पर्व है चुनाव, और लोग अपने सपनों की सरकार बनाना चाहते हैं। तो लोगों के अपने सपनों की सरकार बननी है कि देश में आपको राजा किस तरह का मिले, देश किस दिशा में जा रहा है, हमें देश को कहाँ लेके जाना है। गौरतलब है कि पिछले 2 दिनों में बीजेपी और कांग्रेस की बूथ मैपिंग के बाद अब प्लान बी पर भी काम शुरू हो गया है। मतलब सरकार बनाते वक्त MP कम पड़ गए तो कहां से कैसे जुगाड़ होगा और बातचीत किससे हो सकती है, इसके रास्ते अभी से तलाशे जा रहे हैं। क्योंकि राजनीति में और सरकार बनाने गिराने में सियासी दलों को कभी परहेज नहीं होता, लिहाजा अंदर खाते की तैयारियां और योजना पर काम शुरू हो गया है। 4 तारीख को परिणाम आएंगे, हम 10 लोकसभा जीतेंगे और करनाल की एक विधानसभा भी हम जीतने का काम करेंगे। ऐसा आशीर्वाद मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इधर प्रदेश में मतगणना की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। बस अब गिनती के 4 दिन ही बचे हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।